तो देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट नॉन हिंदी, जो कि क्लास 8 का बुक होता है हिंदी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जिंदा है तो डैश डैश किस विद्या की रचना है। तो पहला एक कविता, कहानी, निबंध या एकांकी। तो इसका जो सही आंसर होगा कविता। जी हाँ दोस्तों, तो जिंदा है तो जो आता है वो कविता के श्रेणी में आते हैं। फिर सवाल नंबर 2 हो जाएगा, तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो जो इसका होगा यह गहरे जीवन, राग एवं उत्साह का। किसका प्रतीक किया गया? गहरे जीवन, राग एवं उत्साह का। किस कविता में? तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य है। तो इसका गहरे जीवन, राग एवं उत्साह का। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा आशावादी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आशावादी। क्या हो जाएगा? आशावादी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2018 में पूछा गया था। तो जिंदा है तो डैश डैश द्वारा रचित कविता है। तो इसका जो ये पूछना चाह रहा है, तो जिंदा है तो इसे किसने लिखा। तो इसका जो सही, इसका जो राइट है वो है शंकर शैलेंद्र। क्या हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र याद रखिएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी के, ये तो पहले क्या था, ये है कविता, और इसको किसने लिखा? तो शंकर शैलेंद्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। तो सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? लाल। कैसा रहता है? लाल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्वराज्य का अर्थ क्या है। तो स्वराज्य का अर्थ क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, स्वराज्य मतलब कि अपना राज्य। क्या हो जाएगा? अपना राज्य। फिर आगे बढ़ते हैं। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो कवि मनुष्य को हौसले और उत्साहपूर्ण से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा कर रहा है, तो वो हौसले और उत्साहपूर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डैश 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 ला सकते हो। तुम अपने सुकर्म से क्या ला सकते हो? स्वर्ग। चल तो कविता में है ना, कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। तो जी हाँ दोस्तों, क्या ला सकते हैं हम? स्वर्ग ला सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाते क्या? आनंदित। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग सुख और दुख दोनों में एक समान रहे तो आकाश कैसा हो जाएगा? आनंदित। आकाश देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते सवाल नंबर 10। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास स्वाभिमान रहेगा वो जिंदा व्यक्ति, क्योंकि घमंडी, निराशाहित और आलसी ये तो जिंदा माना नहीं जाएगा। कैसा माना जाएगा? स्वाभिमानी। फिर आगे हम बढ़ते हैं, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है। कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो आज़ादी प्राप्ति के लिए। क्यों? अगर हम लोग संगठित होंगे तभी तो हमको आज़ादी मिलेगा। तो इसीलिए तू जिंदा है तो ये तो कविता है, और इसमें शंकर शैलेंद्र जो है वो देशवासियों को कह रहे हैं कि आप लोग संगठित होइए तभी हमको आज़ादी प्राप्त होंगे। चलिए